देखो, हम भारतवासी हैं और भारत में रह रहे हैं तो हमें उस तरीके से चलना चाहिए। आज देखो दुनिया के अंदर कितना अच्छा-अच्छा काम हो रहा है। बहुत ऐसे हमारे किन्नर समाज है, गौरक्षक भी है और बहुत सारे दान पुण्य भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं। तो हमने भी ये सोचा है कि चलो हम भी क्यों ना करें और हम भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है उससे जुड़ के और ह्यूमन राइट है उससे जुड़कर ही हम भी चलें, तो हमें भी अच्छा लगता है और हम भी अच्छा काम करें। ऐसा नहीं है कि हम किन्नर हैं तो किन्नर अच्छा काम नहीं कर सकते। आज किन्नर ये तो लेडी तो हर सब कुछ करना भी जानते हैं, अच्छे से लेके बुरा तक। और हमारे देश के अंदर भी ऐसी ऐसी लेडी है, बहन है और जो किन्नर है आज बहुत अच्छे पद पे हैं। कोई जज है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। तो हमने भी ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमें भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे में जुड़ना चाहिए। मैं ये 42 साल से 44 साल से संस्था चल रही है। लंबी कहानी लेकिन फिर भी बोल सकती हूँ। 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और मेरे पति को तो तब तो दिखाने को कुछ नहीं था कि कैसे मेरी बहू है। लेकिन जब पहले दिन लग्न की पहले दिन में एक पास पे कास्ता रहा था, दूसरी पास के मेरा पलंग था और पहली नाइट में मेरे पति ने बोला कि कितने पढ़ा, तो मैंने बोला कि 8वीं। मेरे पति ने फिर से पूछा कि अब क्या करना है। मैं बोली अब तो शादी हो गई, क्या करना है। मेरे पति ने बोला कि शादी हो गई लेकिन नहीं, मुझे तो तेरे को पढ़ाना है, जो पढ़ना है तो मेरे साथ रहो, न कि सुबह तो अपने घर पे चले जाओ। सर देखिए, मेरे वहाँ पे अमृतसर में मैं रहता हूँ, पंजाब स्टेट मेरे साथ रहता है वहाँ पे। जितना पंजाब स्टेट है सभी के लिए मैंने वहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला हुआ है, फ्री एजुकेशन खोला हुआ है ताकि गरीब घर के बच्चे पढ़ सकें, गरीब लोगों का इलाज हो सके। और भी कई लोगों की, कईयों की शादी करवानी पड़ती है, बच्चों की, लड़कियों की, कई परिवार को सहायता देनी पड़ती है। ये सारा कुछ मैं अमृतसर में पंजाब में करवा रहा हूँ। वहाँ पे कई तरह के केसेस हो रहे हैं क्राइम के, लाइक चोरी हो रही है, कुछ हो रही है, कोई एरियाज़ में लड़कियों को तंग किया जा रहा है, कहीं पे किया जा रहा है। सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स में मेरी तरफ से लेटर गई हुई है कि वहाँ पे पूरी प्रॉपर सेफ्टी बनाई जाए और हर तरह की वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आजकल के बच्चों की स्थिति ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं और हैंडल नहीं कर पाते हैं। सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में हर बच्चे को एक कंपलसरी क्लास होनी चाहिए, मेडिटेशन उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो जो भी परिस्थितियाँ हों उसको वो हैंडल कर सकें। मेरापन जो है, जो झुकाव गौ माता के प्रति हुआ, क्योंकि जब हमें माँ जैसे हमारी केयर करती है, हमें जब सब कुछ खाना पीना हमारी माँ करती है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जो वो जो गौ माता है जो सड़कों पे घूम रही है वो भी माँ के बराबर ही है। माँ के बराबर नहीं, माँ ही है, क्योंकि उन्हीं का हम दूध पीते हैं, सारे पीते हैं बड़े से लेकर। और माँ का जो जन्म देती है माँ तो हमें कुछ टाइम के लिए दूध हम पी सकते हैं अपनी माँ का, चाहे 2 साल या 3 साल। पर गौ माता का दूध हम पूरी उम्र पीते हैं। हम जब से जन्म लिया है तब से हम उनका दूध, हम जब तक हम हैं तब तक हम वो उनका दूध पिएंगे। तो इंसान को समझना चाहिए, हर किसी धर्म को, हर किसी इंसानियत को इतना ख्याल रखना चाहिए कि जो हमें दूध दे रही है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, और दूध कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, तो सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे।
का उद्देश्य है कि भारत के वैभव और प्रशांति को वापस लाए। संगठन का उद्देश्य है कि हमारे पास शक्ति बने। विश्व का कोई भी संगठन नहीं है जहाँ एक भारतीय काम न करते। इसका मतलब हम बौद्धिक रूप से बहुत ही संपन्न हैं। हम चाहते हैं कि हम बौद्धिक रूप से संपन्न है। हमको सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। हम बौद्धिक संपन्नता के साथ आर्थिक संपन्नता वापस ले आए। जिनके लोगों को सम्मानित किया गया है। ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जो जिन लोगों ने धरातल पर रहकर के काम किया, जो मौन होकर के समाज के विकास, राष्ट्र के विकास, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित। एक बड़ी घोषणा आपने की है मार्च में। वही तो मार्च में 3 दिन की घोषणा, 3 दिन की मार्च में घोषणा की गई है। श्री हनुमते नमः महानुष्ठान, दुनिया के सुख दर्द मिटेंगे और जो आ सकता है वो आए, जो ना आ सके अपने घर में संकल्प लेकर के हम लोग टाइम देंगे, संकल्प लेगा, एक दीपक जलाएगा। अगर दीपक उसकी क्षमता है तो लगातार जले 3 दिन तक, नहीं क्षमता है तो दीपक जला करके संकल्प ले लेंगे, आरती में ऑनलाइन शामिल हो जाएंगे। सारे धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे और सुख समृद्धि लौट जाएगी उनके यहाँ। इसकी गारंटी है। 3 दिन का आयोजन रहेगा कैसे गुरुजी? पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा और तीसरे दिन किस? 3 दिन का आयोजन है जिसमें पहले दिन 108 हनुमान चालीसा है, दूसरे दिन 108 हनुमान अष्टक है, तीसरे दिन 108 बजरंग बाण। आपने कहा सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, क्या कुछ? देखिए हम तो प्रभु के सेवक हैं, एक तुच्छ दास है। अगर उनकी कृपा है जो ईश्वर लंगुम लंघयते गिरो, केवल उनके आशीर्वाद से अगर लंगड़ा है तो पर्वत लांग सकता है, सब कुछ थैंक यू। आप लोगों को वर्मा जी आप भी आ जाओ और उमाकांत जी आ जाइए, आइए। हाँ अपने 2 शब्द बोल दीजिए। गुरुजी क्या तैयारी है, आज आयोजन किया गया है और ये कहना चाहता हूँ प्रोग्राम बनाया तो हमारे आप भी जो पिक्चर बना रहे थे सभी दल तो हमारे सब कुछ पहले बना हुआ है, तो इसलिए एक दिन इसलिए हमारे गुरुजी हमारे बाबा दशा से गोविंद सदन तो आए तो कहते हनुमान जी का रोड माने तमाम गरीबों के लिए संगत है। राजू जी सभी धर्मों को मानते हैं। रोड का मन्नत मांगा, उन्होंने रोड का मन्नत मांगा तो किसी लड़की किडनैप करके ले गई, किसी टाइम आपस में लड़ पड़े तो लड़की छोड़ दी उन्होंने रशिया में। तो कहते आए इधर, कहते वो हनुमान जी की स्पीड कितनी है, कहते हनुमान जी ने जाके थोड़ा जाके ये पहले है कि हम तो मेरे को इतनी खुशी है कि ये सभी धर्मों को मान्यता दे रहे हैं, तो हमारे को इसलिए हमारा पहले ही प्रोग्राम हनुमान चालीसा चलता है। गुरु सिंह जी जाप साहब होते हैं, चंडी की वहाँ होते हैं, दवा वीरभद्र गवर्नर का हो गया तो ग्वालियर में हमारी उन्होंने बोला कि ये तो गुरु जी गुरुद्वारे के कहते ठीक है लाट का फिर